Good morning, students. Class 6 Math Chapter 2 Factors and Multiples Exercise 2A। इसमें आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो फैक्टर और मल्टीपल्स इसका डेफिनेशन पूछा गया है और इसके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं। तो आप इसमें फैक्टर में factors, a factor of a number is an exact division of that number. इसमें पहले डेफिनेशन ध्यान देंगे, उसके बाद फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल मान लीजिए हम 12 का ले लेते हैं। तो 12 का एग्जाम्पल लेंगे तो 2 into 6 12 हो जाएगा। अगर 3 के टेबल में लेंगे तो 3 into 4 फिर 12 हो जाएगा। फिर 4 का टेबल लेंगे तो 4 into 3 फिर 12 हो जाएगा। 5 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 6 का टेबल लेंगे तो 6 into 2 12 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल हमने 12 का लिया तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3, 4 और 6 हो जाएंगे। तो अब आप इसका फैक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 2 फिर ये 2, 3, 4, 6 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी नंबर लेकर के आप कर सकते हैं। उसी तरह से मल्टीपल में ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसमें भी आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो आप मान लीजिए 2 का लेना चाहते हैं तो मल्टीपल आप 2 लिखेंगे तो 2 का जब आपका हो जाएगा तो 2 के टेबल में क्या क्या आएगा 4, 2 2 या 4 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, 2 4 या 8 हो गया, 2 5 या 10 हो गया, 2 6 या 12 हो गया, 2 7 या 40 हो गया। इस तरह से आप इसका लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए आप 3 का बनाना चाहते हैं मल्टीपल तो अगर आप 3 का लेना चाहते हैं तो 3 का टेबल आ जाएंगे 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 3 6 या 18, 3 7 या 21। इस तरह से इसको आप बढ़ाते रहेंगे तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बस समझ में होगा मल्टीपल में किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है तो उसको आप टेबल बढ़ते जाएंगे तो आपका मल्टीपल बनता चला जाएगा और फैक्टर समझ आ गया होगा। इसमें आप ये देखेंगे कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वह नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। जैसे हमने 12 का लिया तो 2 के टेबल में 12 आ रहा है तो 2 6 या 12 हो गया, 3 4 या 12 हो गया, फिर उल्टा हो गया 4 3 या 12 हो गया, 6 2 या 12 हो गया। तो इसका जो है फैक्टर निकालना चाहिए तो फैक्टर 2 3 4 6 हो गया। 1 तो सबका होता ही है। आएगा समझ में। तो यहाँ पर आप कहें तो 1 into 12 ले सकते हैं क्योंकि 1 सबका होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और 6। बस मिल गया होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी आपसे पूछा हुआ है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। इसमें पहला है दूसरे
1 इंटू 20 तो 20 हो जाएगा। 2 के टेबल में भी आएगा 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा। फिर 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 के टेबल में 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे पढ़ते जाएंगे 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। इसके बाद 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, इसमें ऑल द फैक्टर्स लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 20 दिया हुआ था, इसका आप बता सकते हैं फैक्टर क्या क्या हो गया। 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 10 और 10 के बाद 20। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसके 8 फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट दूसरे का लिखा हुआ है 36। अब उसको भी आप उसी तरह से ला सकते हैं। तो सबसे पहले 1 इंटू 36 हो जाएगा। 2 के टेबल में आप देखेंगे तो भी आएगा 36। फिर 3 के टेबल में भी आ जाएगा 3 इंटू 12 36 हो जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में भी आ रहा है तो 4 इंटू 9 36। 5 में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा। अब 6 के टेबल में देखिए तो 6 इंटू 6 36 हो गया। फिर 7 में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा। अब 9 जब आप उल्टा होता जाएगा तो 9 इंटू 4 36। 12 इंटू 3 36। 18 इंटू 2 36 और लास्ट में 36 इंटू 1 फिर 36 हो जाएगा। तो इसके जो पूछे हुए हैं ऑल द फैक्टर्स, तो ऑल द फैक्टर्स बता सकते हैं क्या क्या हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसका ऑल द फैक्टर्स लिख कर लिखेंगे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 18 और फिर लास्ट में 36। ये इसके ऑल द फैक्टर्स हो गए और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद अब आप थर्ड क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन थर्ड, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें पहला है थर्ड का पहला, अब इसका वही से लिखेंगे फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ
फर्स्ट 5 क्वेश्चन 3 का पहला पूछा हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें पहला है आपका 70। अब इसमें आई बात समझ में? तो आप इसमें 70 का टेबल पढ़ लिए। 70 1 जा 70, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68 और 75 जा 85। तो आपका इसमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछा हुआ है, तब इसका आंसर लिखेंगे। आई बात समझ में? इसमें 5 पूछा हुआ है, तो आप टेबल जिस भी नंबर का पूछा हुआ है उसका आप जो है टेबल पढ़ लेंगे 5 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका चौथा विकेट और बता देना है। ये आपका पूछा हुआ है 70 का, ये 70 हो गया। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, तो 70 × 1 70 हो जाएगा, 70 × 2 140 हो जाएगा, 70 × 3 210, 70 × 4 280 और 70 × 5 350। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसमें 70 का हो गया। तो जो भी आपको पूछा जाएगा, इसमें बी में आपको पूछा हुआ है 23 का और तीसरे पूछा हुआ है 65 का, उसी तरह से इसका टेबल बना देंगे तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which are the following numbers are even and which are odd। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कार्ड्स इवन नंबर्स। इसके एग्जांपल में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा इवन नंबर। और ऑड नंबर में आपको जो इसमें बचे हुए हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 3 5 7 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 11 30। ये इसके एग्जाम्पल में हो गए। तो समझ में आ गया, इवन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कार्ड्स इवन नंबर्स। और एग्जाम्पल समझ में आ गया, 2 के टेबल में जो भी आएंगे 2 4 6 8 10 12 आगे आप समझ जाएंगे। ऑड नंबर्स which are not multiples of 2 are called odd numbers। इसमें एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से आगे आप जाएंगे, तो हो जाएगा ऑड नंबर। अब उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 में